हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी एक नया रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। ये बेसिकली एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जिसमें मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव इनकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो यहां पर नंबर ऑफ पोजीशन है 368 इतनी पोजीशन होंगी और मैं आपको पूरे नोटिफिकेशन को डिकोड करके बताऊंगा कि ये बेसिकली किस तरीके की जॉब है और यहां पर कौन लोग इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। तो ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ है और ये 26 तारीख को बेसिकली नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब यहां पर आप ये देख लें कि इसमें 3-4 पोजीशन है, ठीक है, 5 पोजीशन बेसिकली है। तो पहली जो पोजीशन है वो आपकी आती है मैनेजर। ओके, ये फायर सर्विसेज में है, मैनेजर टेक्निकल है और जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी। तो ये बेसिकली एक तरीके की जनरल पोजीशन है, लेकिन यहां पर भी आप मैक्सिमम लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर ध्यान देना कि इसमें जो वैकेंसीज हैं 264 है। ओके, यहां पर कोई जो है एक्सपीरियंस की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है और यहां पर कहा गया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 साल का, ठीक है। ये कहा गया कि बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर आपने बीएससी कर रखा है और आपके पास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स है तो आप इस जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। या फिर आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, दैट इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम, ठीक है। अगर आपने और कोई इंजीनियरिंग कर रखा है, ठीक है, तो अगर आपने वहां पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये आपने पढ़ रखा है किसी सेमेस्टर में, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम वैकेंसीज हैं जहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आप देखोगे यहां पर 5 साल का एक्सपीरियंस है मैनेजर के लिए, पोजीशन 11 है, यहां पर 2 है। ओके, आगे थोड़ा सा और नीचे आओगे, यहां पर भी कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है एयरपोर्ट ऑपरेशंस के, इसमें अगर आप देखोगे नंबर 4 पे, तो ग्रेजुएट इन साइंस, आप केवल ग्रेजुएट होने चाहिए साइंस में और साथ में ये एंड होना चाहिए एंड एमबी ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है। 2 साल का एमबीए भी होना चाहिए ग्रेजुएट साइंस में प्लस एमबीए होना चाहिए। इसके अलावा नहीं तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी इंजीनियरिंग में, मतलब बीटेक कर रखा है, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और यहां पर टोटल 83 पोजीशन है। इसके बाद बीटेक डिग्री जो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले हैं उन लोगों के लिए केवल 8 वैकेंसीज हैं और वो जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की जॉब होने वाली है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आप इसको बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर लिखा है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव, ये केवल आपको टेंटेटिव वैकेंसीज दी गई हैं एंड में इंक्रीज और डिक्रीज एट सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ एआई, ठीक है। तो ये बाद में जो है प्लस माइनस हो सकती हैं। ओके, लेकिन जो अभी आई है उतनी तो वैकेंसीज आप एटलीस्ट मानकर चलो। अब यहां पर ध्यान से देखना कि इसमें क्या क्या चीजें दी। लिखा है कैंडिडेट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन वेरियस डिसिप्लिन शुड बी ड्रॉइंग मिनिमम सीटीसी ऑफ ₹11 लाख पर एनम एज ऑन कट डेट, ठीक है। अब यहां पर पहले पॉइंट को आप ये देखो, ये आपके काम का है। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेंबरशिप एग्जामिनेशन शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड डीम यूनिवर्सिटी और फ्रॉम अ एपेक्स इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी आईआईएम समथिंग, ठीक है। तो ये जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है वहां से आपके पास होना चाहिए। जो भी आपकी डिप्लोमा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपने डिग्री ले रखी है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, वो सारा यहां से होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बारे में लिखा है कि मिनिमम 60 मार्क्स और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर्स डिग्री एंड ऑल्सो फॉर पीजी डिग्री डिप्लोमा इंक्लूडिंग एमबीए, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन रख रखा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अथवा इक्विवेलेंट फॉर बैचलर्स डिग्री एंड ऑल्सो फॉर पीजी, ठीक है। ये इनकी कंडीशन है। अब आप आगे आ जाओ थोड़ा सा, और इसमें इन्होंने 1-2 पॉइंट और जो है आपको बताया है। ये कहा है कि पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी, ये पीडब्ल्यूडी के लिए इन्होंने यहां पर बताया। और एज लिमिट आप देख चलो, मैक्सिमम जो एज है वो कितनी है, 32 साल है मैनेजर के लिए, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है वो 27 साल है, ठीक है। तो आप देख लो कि आप किस में आ रहे हो, आप उसी हिसाब से इस फॉर्म को आगे भर पाएंगे। और 30/11/2020 को आपकी आयु 27 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये यहां पर मैक्सिमम एज है जूनियर एग्जीक्यूटिव की और मैक्सिमम एज है मैनेजर की, वो है 32 साल, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको मिलता है। यहां पर कहा गया कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी, 5 ईयर फॉर SC/ST, 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं, आप देख सकते हैं। जो नॉर्मल क्राइटेरिया है वही यहां पर दोस्तों रहता है। ओके, और दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसमें आप देख लो कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 15/12/2020 से, और साथ में ये जो लास्ट डेट है ये आपकी है 14/1/2021, ठीक है।
ये आपका ड्यूरेशन रहेगा, इस दौरान आपको फॉर्म भरना है। और जो एग्जामिनेशन की डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, वो आपको आने वाले टाइम पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आने वाले टाइम पर पब्लिश कर दी जाएगी। तो अभी से ये डेट डिस्क्लोज नहीं है। और जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, पे स्केल बहुत बढ़िया है। मैं आपको यहां पर थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, एक मैनेजर की आपकी पोजीशन है और दूसरी आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव है। तो मैनेजर को जो सीटीसी मिलेगा वो लगभग मिलेगा 18 लाख रुपए के आसपास में, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का है वो लगभग होगा दोस्तों 12 लाख रुपीस के आसपास में। ठीक है, तो ये आप एक तरीके से इस चीज को समझ लें। ठीक है, यहां पर लिखा है मैनेजर E3 ₹60,000, और यहां पर बहुत सारे और भी आपको इन्वॉल्वमेंट्स मिलेंगे। आप इतना समझ लें कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, डी आपका पर्क्स हो गए, 35% ऑफ बेसिक पे HRA है, अदर बेनिफिट है, CPF है, ग्रेजुटी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, मेडिकल बेनिफिट है, और भी बहुत सारी चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप मान के चलें कि मोटा मोटी इन्होंने बता रखा है कि कितना CTC होने वाला है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं, बहुत जरूरी है, आप ध्यान से समझना कि केवल इंडियन नेशनल्स जो है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड में बताया गया कि ऐसे लोग जिनका फाइनल ईयर एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी अवेटेड है तो वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये चीज यहां पर लिखी है। और दे विल प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डीबी होगा उस समय पर अगर उनका रिजल्ट डिक्लोज हो चुका होगा तो वो अपने रिजल्ट के साथ में डीबी के टाइम पर प्रस्तुत कर देंगे, तो उनका काम चल जाएगा। एक बात और लिखी कि एज और एक्सपीरियंस और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपकी 30/11/2020 तक फुलफिल हो जानी चाहिए। बाकी यहां पर उन्होंने और भी कुछ चीजें बताई कि सर्टिफिकेट कैसे क्या है, उसके नॉर्म्स क्या है, ओबीसी और आपका SC/ST और EWS, तो वो सारी चीजें आप यहां पर एक बार देख लें। इसके बाद दोस्तों इन्होंने लिखा है कि इन द केस ऑफ इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डीबी। ठीक है, ये आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर किसी के मार्क्स 59.99 है तो यहां पर इन्होंने देखो ये बात बहुत राउंड ऑफ बता रखा है, राउंड ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस फॉर द कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट, दैट इज 59.99 विल बी ट्रीटेड एज अ लेस देन 60%। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर आपका 58, 59 पॉइंट समथिंग कुछ है, यहां पर क्लियरली लिखा है कि 59.99 भी आपका 60% से कम होगा तो वो लोग कृपया इस फॉर्म को ना ही अप्लाई करें। ओके, और बाकी इन्होंने और भी 2-3 चीजें बता रखी हैं। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन में काफी चीजें यहां पर मेंशन की हुई है, मैं आपको हर कोशिश करूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों ध्यान रखना, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्म्स को फुलफिल करे तभी वो इस चीज को भरे। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत होगी तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ये हर एक रिक्रूटमेंट में भी होता है। नंबर दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स furnished in the application form, candidates shall be called for online examination and admit card shall be issued to them accordingly. The admit card for online examination will be sent to the eligible candidate on their registered email ID only. जो आप ईमेल फॉर्म भरोगे तो ध्यान रखना ईमेल आईडी अपनी वही डालना जो आपकी एक्टिव हो, चल रही हो, और उसी ईमेल आईडी पर आपका एडमिट कार्ड सारे चीजें आएंगी। ठीक है, तीसरे पॉइंट में लिखा है कि यहां पर देयर विल नॉट बी एनी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। आप जो भी क्वेश्चन करोगे हर एक क्वेश्चन के लिए निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, ये चीज यहां पर बता दी गई है। फोर्थ पॉइंट में कहा गया कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर डीबी इंटरव्यू, फिजिकल मेजरमेंट, जो भी वॉटेवर चीजों की जरूरत है वो उन सब चीजों के लिए। ठीक है, यहां पर लिखा है कि रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीबी इंटरव्यू समथिंग, हर एक चीज के लिए विल बी डिक्लेयर्ड ऑन AI वेबसाइट। ठीक है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है इस पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी आने वाले टाइम पर। ओके, जो भी रिजल्ट वगैरह, एडमिट कार्ड समथिंग, हर एक चीज का अपडेट। कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल जॉब्स, ठीक है, उनको एक NOC चाहिए होगी। जो लोग सेंट्रल जॉब में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कहीं पर भी PSU वगैरह में काम कर रहे हैं तो वो एक NOC प्रोड्यूस करेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तभी उनको यहाँ पर ज्वाइन करने को मिलेगा। क्योंकि करंट जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर होगा अगर वो NOC देगा तभी आप इस जॉब को आगे फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, तो आप एक बार ध्यान लगाकर इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा पढ़े, जितना हो सकता था मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मत देना कि जो आपके लिए लग रहा है कि वो सही ना हो। ठीक है,
और अप्लाई करने के लिए इन्होंने बता रखा है कि आप अप्लाई करने से पहले जो भी नॉर्म्स है उनको पढ़ लें और जो जरूरी चीज़ें फोटो, ईमेल आईडी, सिग्नेचर, स्कैन, वो सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ये आपका इस वाले पैरा में दे रखा है, ठीक है, आई में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ई है इसके बाद में यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, 1000 रुपये की तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी, ध्यान रख लो 1000 रुपये आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। और लिखा है कि SC ST फीमेल कैंडिडेट केवल 170 रुपये, ठीक है, 170, और जो अदर लोग हैं उनको 1000 रुपये यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप आगे देख लो, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा है, ओके। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा नेक्स्ट में क्या इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ये लिखा है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्कैनिंग अ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपका फोटो कितना होना चाहिए, 3 मंथ पुराने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, ठीक है। तो आप रिसेंट फोटोग्राफ रखें, 6-7 महीने वाला फोटो ना लगाएं यहाँ पर। और लिखा है कि फोटोग्राफ इन कैप है डार्क ग्लासेस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो आप फोटो खिंचवाना तो ध्यान रखना कि कैप ना लगी हो, हेड डार्क ग्लासेस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। जो आपके नॉर्मल पावर लेंसेज हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, डार्क ग्लासेस अलाउ नहीं है कि मतलब बहुत चमक दमक वाला फैंसी चश्मा लगाकर आप फोटो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर कहेगी। और 20 से 50 के बी और 200 × 300 पिक्सल का, 200 × 230 पिक्सल का आपका डायमेंशन होना चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 के बी और 140 × 60 का आपका ये है, ठीक है। बाकी एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो, बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप पेपर देने जाओगे कोई TA DA आपको नहीं मिलेगा और यही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखी हैं। तो ये दोस्तों इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप बिंदास नीचे अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं और एक आपके क्वेश्चन पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन काइंड ऑफ आपके सारे क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया है ताकि आपको थोड़ा सा कम समय में आइडिया लग जाए कि ये नोटिफिकेशन है क्या और क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ओके। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आने वाले टाइम पर जो भी नई भर्तियाँ आएंगी वो सारी आपको मिलेंगी। तो आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि हर एक दिन आपको अपडेट हमारा मिलता रहे। तो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।